सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2022। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी डिटेल्स एंड प्रमोशन, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स दिया किसी के एग्ज़ाम का फुल फॉर्म ऑफ आरआरबी। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है? तो आरआरबी का फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ आरआरसी, आरआरसी का फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। फिर डायरेक्टिंग बॉडी यहाँ पे दिया गया आरआरबी अंडरटेकिंग ऑफ आरआरबी। डाउनलोड लिंक, इस लिंक को डाउनलोड करना रहता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कितने वैकेंसीज हैं उन सब बारे यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको पोस्ट एंड डिपार्टमेंट दिया गया, कितने पोस्ट हैं। फिर टाइप ऑफ पोस्ट, किस टाइप का पोस्ट है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, नंबर ऑफ स्टेज दिया गया है। फिर अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट एंड रिजल्ट, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे जहाँ आप लिखा रहेगा आरआरबी ग्रुप डी, तो फिर आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। और अगर आपने नोटिफिकेशन PDF देख लिया तो फिर आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। जैसे यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए और सभी स्टेट्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप एप्लीकेशन शुड हैव completed the 10th grade for a recognized board और equivalent, मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप 10th पास होने चाहिए। हैव अ ITI सर्टिफिकेट, और आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एंड NCVT इशूड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब NAC सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज एटलीस्ट 18 to 33 ईयर्स के अंडर में ही होनी चाहिए। अगर आपका 18 से कम है या फिर 33 से ज़्यादा है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो आपको किस तरह फिल करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। फिर डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है कुछ, जैसे कि आपको 10th का सर्टिफिकेट देना रहता है, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे दी तो फिर आप उसमें फ़ोटोग्राफ भी देना रहता है आपकी, और सिग्नेचर भी करना रहता है। फिर उसके बाद आपको फ़ीस देना रहता है अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल ट्रांसजेंडर हैं या फिर SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस रहेगी 250 रुपीज़। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर UR कैटेगरी के हैं तो फिर आपकी फ़ीस रहेगी 500। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उसमें फ़ीस देनी रहेगी उतनी। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने फ़ोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर भी हो गया, एप्लीकेशन फ़ीस पे आपने दे दिया, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक कीजिएगा। और अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया है तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं, किस तरह पर डाउनलोड करना रहता है, उन सब के बारे में प्रोसेस दी गई हैं। और एडमिट कार्ड के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स एंड मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम डेट एंड टाइम, एग्जामिनेशन नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेंट्स कैटेगरी एंड एड्रेस एंड कोड। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर आप एग्ज़ाम सेंटर दिया गया, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी जा सकते हैं किसी भी स्टेट में। जैसे कि अगर आप असम आपका गया तो फिर आपका जोरहाट या फिर बहुत सारे प्लेस के यहाँ पे नेम्स दी गई हैं। फिर यहाँ पर बिहार है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। इन सब में से किसी भी प्लेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी करनी है, कौन से सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। अपनी टाइम टेबल बना लिया है तो फिर आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है। और यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जनरल साइंस के लिए 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल आपका हुआ 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पर किस तरह से टेस्ट होता है। यहाँ पे मार्क्स नहीं दिया जाता है, सिर्फ टेस्ट होता है इसमें। फिर अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू में अगर आप इन सब में पास हो गए अच्छे नंबर से तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में नेम आता है, वरना अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जैसे कि स्क्वायर मैथमेटिक्स के लिए है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए दिया गया है। मतलब ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर अब हमारे प्रिपरेशन टिप्स पे किस तरह से आपको प्रिपेयर करना रहता है हर सब्जेक्ट के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। फिर यहाँ पे है प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना रहता है। आपको पहले टाइम टेबल बनाना रहता है, और ये एग्ज़ाम 25 मार्क्स का आपका मैथ्स का रहता है एग्ज़ाम। फिर रेशियो प्रपोर्शन रहता है, प्रॉब्लम ऑन एज, फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है, इलिगेशन एंड मिक्सचर है। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स नेम्स दी गई हैं और आपको ये सारी बुक्स भी स्टडी करनी रहती है। मतलब आपको जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स रहती हैं सारी। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया जनरल इंटेलिजेंस के लिए है, ये 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, फिर साइलोजिज्म है, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। बहुत सारी यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे साइंस के लिए दिया गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है इसमें से। फिर अब हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे।
आंसर की देख लिए हैं तो फिर आप इसका PDF बना सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पूरा टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है आपका, फिर 100 मार्क्स का रहता है आपका, और इनकरेक्ट के लिए 1/3 ऑफ मार्क्स वुड भी डिडक्टेड रहता है। फिर यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दिया गया। कट ऑफ मार्क्स होता है क्या आपका कितना मार्क्स आना चाहिए। जैसे कि अगर आप कैटेगरी है और कम्युनिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपका मार्क्स 66.77575 आपको मार्क्स आना चाहिए। अगर आपका मार्क्स इससे ज़्यादा भी आएगा तो भी चलेगा, बट आपका इससे मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इससे मार्क्स कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपका नेम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका मार्क्स ज़्यादा है। फिर हमें सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल एग्ज़ाम में सब में आप पास हो गए अच्छे नंबर से और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स भी आए हर एक चीज़ में, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा उसमें। फिर सैलरी, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे PB1 के लिए, फिर PB2 के लिए, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। फिर ब्रेक्स एंड एलिमेंट्स के लिए दिया गया मेडिकल बेनिफिट्स रहता है, पेंशन स्कीम रहता है। मतलब अगर आप इसमें अप्लाई किया था तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपका क्या क्या वर्क रहेगा, इसमें क्या क्या आपको करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। जैसे कि आप मतलब अभी आप जिस भी पोस्ट में वर्क कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको प्रमोशन होने के बाद किसी और पोस्ट में चले जाएंगे। सो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।